नमस्कार, मैं श्रेया। डिजिटल न्यूज एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। भारत की विदेश नीति में नया बड़ा मोड़। रूस से ऊर्जा गठबंधन और यूरोप से राजनीतिक साझेदारी ने बदला भू राजनीतिक संतुलन। भारत ने अपनी विदेश नीति में एक निर्णायक और संतुलित मोड़ लेते हुए रूस और यूरोपीय संघ दोनों देशों के साथ गहरे सहयोग की दिशा में कदम बढ़ाया है। यह परिवर्तन ऐसे समय में आया है जब दुनिया ऊर्जा संकट, आर्थिक अस्थिरता और नए शक्ति संतुलन की ओर बढ़ रही है। मोदी सरकार की यह नई रणनीति आपको बताए कि भारत अब किसी भी एक शक्ति गुट पर निर्भर रहने की बजाय अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार साझेदारियां चुन रहा है। रूस के साथ भारत के संबंधों में ऊर्जा क्षेत्र में सबसे प्रमुख कड़ी बनकर उभरा है। हाल ही में दोनों देशों ने तेल और औद्योगिक निवेश से जुड़े कई समझौते किए, जिनके तहत भारत को कच्चे तेल की दीर्घकालिक आपूर्ति छूट कीमतों पर मिलेगी। इसके अलावा बताएं आपको कि पेट्रोलियम और रिफाइनरी सेक्टर में रूस द्वारा निवेश की संभावनाएं भी बढ़ी है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह साझेदारी भारत की ऊर्जा विविधीकरण नीति का हिस्सा है, जिसके तहत देश अब केवल मध्य पूर्वी देशों पर निर्भर नहीं रहना चाहता। इंडियन एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट के विश्लेषक के अनुसार रूस से तेल आयात जारी रखना भारत के लिए सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि सामरिक निर्णय भी है। यह दर्शाता है कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए किसी के दबाव में नहीं झुकता। इसी बीच यूरोपीय संघ ने भारत EU रणनीतिक साझेदारी एजेंडा 2035 को मंजूरी दी है। इस समझौते के तहत दोनों पक्षों ने व्यापार, रक्षा सहयोग, स्वच्छ ऊर्जा, डिजिटल नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास क्षेत्र जैसे में संयुक्त परियोजनाओं को बढ़ावा देने पर सहमति जताई है। यह साझेदारी ऐसे समय पर हुआ है जब यूरोप रूस पर निर्भरता कम कर नई साझेदारियों की तलाश में है और भारत एक भरोसेमंद लोकतांत्रिक विकल्प के रूप में उभर रहा है। यूरोपीय संघ के अधिकारी मानते हैं कि भारत न केवल एक विशाल बाजार है बल्कि एशिया में स्थिरता का प्रतीक भी है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार इस एजेंडा के तहत यूरोपीय कंपनियां भारत में ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और रक्षा निर्माण क्षेत्र में निवेश करेंगी। बदले में भारत यूरोप को तकनीकी सहयोग और कुशल जनशक्ति प्रदान करेगा। भारत की यह नीति आपको बता दें कि जहां एक और उसे वैश्विक स्तर पर स्वतंत्रता दिला रही, वहीं कुछ शक्तिशाली देशों के लिए चिंता का कारण भी बन रही है। अमेरिका ने रूस से तेल आयात जारी रखने पर असंतोष जताया है और इसे प्रतिबंधों की भावना के विपरीत बताया है। दूसरी ओर चीन यूरोप और भारत की नजदीकियों को अपने लिए रणनीतिक खतरा मान रहा है। दक्षिण एशिया और हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिए भारत EU सहयोग को प्राकृतिक साझेदारी के रूप में देखा जा रहा है। भारत की विदेश नीति अब पारंपरिक गुटनिरपेक्षता से आगे बढ़कर व्यवहारिक साझेदारी के दौर में प्रवेश कर चुकी है। इसका मूल सिद्धांत यह है कि भारत अपने राष्ट्र हितों को सर्वोपरि रखते हुए अलग अलग देशों के साथ अलग अलग क्षेत्रों में सहयोग करेगा, चाहे वह ऊर्जा के लिए रूस हो, तकनीक के लिए यूरोप या निवेश के लिए अमेरिका। नीति विशेषज्ञ प्रोफेसर कावेरी अय्यर कहती हैं, भारत अब रिएक्टिव डिप्लोमेसी से प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी की ओर बढ़ चुका है। उसका मकसद वैश्विक मंच पर अपनी जगह तय करना है, न कि किसी गुट का हिस्सा बनना। 21 अक्टूबर 2025 को घोषित इन नई पहलों ने भारत की विदेश नीति को नई दिशा दी है। यह स्पष्ट संदेश है कि भारत अब विश्व राजनीति का केवल सहभागी नहीं बल्कि निर्णायक खिलाड़ी बनना चाहता है। रूस से ऊर्जा सहयोग और यूरोप से रणनीतिक साझेदारी दोनों मिलकर भारत को आने वाले दशक में विश्वसनीय वैश्विक भागीदार के रूप में स्थापित कर सकते हैं। यह वह भारत है जो कहता है, हम सबके मित्र हैं पर किसी के मोहरे नहीं।